नमस्ते, प्रणाम सभी को। अभी एक चैप्टर देख लेते हैं, जैसे एसएससी जीडी का एक सिलेबस में से ही एक टॉपिक है समय और दूरी, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। तो इन टॉपिक के बेसिक को हम क्लियर करेंगे। यहाँ बेसिक और कुछ एडवांस के भी लेंगे इसका, मतलब इसके टॉप लेवल को भी देख। चाल बराबर दूरी बटा समय और औसत चाल बराबर 2xy/x+y। तो ये औसत चाल कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसमें आगे क्वेश्चन रहेगा, उसको आप देख के क्लियर कर देंगे। ये चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको फट से फिर से रिमाइंड कर लीजिए। अभी एक क्वेश्चन दिए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन भी रहता है कभी कभी कि 81 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलें, मीटर पर सेकंड को कैसे बदलेंगे। तो इनको क्या कर देंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको बदलने के लिए कैसे पहले निकाल लेते हैं, फिर कैसे कि वो दिखाते हैं। 81 किलोमीटर है ना, इसको क्या कर दें, एक चीज़ याद रखिए, ये किलोमीटर पर आवर क्या है, बड़ा वैल्यू है ना, किलोमीटर पर आवर बड़ा वैल्यू होता है, उसको छोटा वैल्यू में हम लोग कर रहे हैं मीटर पर सेकंड। इसलिए क्या करना है, 18/5 या 5/18 से हम लोग भागा देते हैं। तो कौन किससे, ये कहाँ से आया ये देख लेते हैं, क्योंकि ये 1000 जो है ना, 1000 मतलब क्या होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, यही नंबर है। तो इसको तोड़ के हम दिखा रहे हैं, हालांकि ये जानना जरूरी नहीं है, फट से निकल जाएगा, लेकिन फिर सोचे कि क्लियर कर दें, बेसिक है तो क्लियर कर देते हैं। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है और 3600 सेकंड में 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है 3600। इसी को काट के देखिए, 00 यहाँ से कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 के टेबल में 5 बार में, 2 के टेबल में 18 बार, मतलब 5/18। मतलब अभी क्या लिखे थे, ये किलोमीटर पर आवर लिखे थे ना, 1 किलोमीटर 1 पर आवर, 1 किलोमीटर, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ऊपर वाला मीटर हो गया, नीचे वाला सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड हो गया। तो यही 5/18 या 18/5 को हम लोग किसी भी नंबर में गुना कर देंगे तो किलोमीटर से मीटर हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड हो जाएगा, या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो ये बड़ा नंबर है, एक चीज़ याद रखिए, बड़ा नंबर है किलोमीटर पर आवर। जैसे कि देखे थे बड़ा नंबर से छोटा नंबर, तो क्या करेंगे, इस बार हम लोग इस 5/18 से इसको गुना कर देंगे। देखिए ये कटेगा कैसे, 9 दूनी 18, 9 9 21, 9 5 45/2। इसको अगर फ्रैक्शन में कर देते हैं, हालांकि यही मीटर पर सेकंड हो गया है, फ्रैक्शन में कर देते हैं फिर भी, 2 दूनी 4, 1/2 मीटर पर सेकंड। ये हमारा मीटर पर सेकंड में, ये 81 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दिए। अब इसी को देखिए, इसको लिखा है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड छोटा वैल्यू है, तो अब बड़ा वैल्यू में ले जाना है, तो इसलिए क्या करेंगे, ऊपर में बड़ा रखेंगे। उसमें क्या रखे थे, ऊपर में छोटा रखे थे, क्योंकि बड़ा से छोटा कर रहे थे। इसमें किलोमीटर पर आवर बड़ा था, इसे मीटर पर सेकंड छोटा, इसमें मीटर पर सेकंड छोटा है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है, तो 125 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। तो इसको क्या करेंगे, बड़ा नंबर को ऊपर लिखेंगे और नीचे, या हम जानबूझ के काटने वाला नंबर ले लिए, आपको हो सकता है नहीं कटेगा, उसमें फिर भी नहीं कटा है। 5 5 या 25, ये 18 25 90। तो अगर ये किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे, ये 25 मीटर पर सेकंड का, और किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे तो 90 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर होगा। तो ये भी एक छोटा सा ट्रिक बन गया। तो ये बेसिक लेके चल रहे हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, इनके कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होता है। अर्थमेटिक का ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर आप के सिलेबस में कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में ये है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस और पाइप सिस्टम, एक ही फार्मूला से लगभग सब निकलते हैं। तो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। अब आगे सवाल है कि एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो वो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा देख लेते हैं। यहाँ है कि वो, तो देख लीजिए, वो 1 घंटा में, यानी कि प्रति घंटा चल रहा है, तो 1 घंटा में 60 मिनट चल रहा है ना। तो देख लेते हैं कि वो ये 1 घंटा मतलब 60 मिनट लिख दिए हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना चल रहा है, 60 मिनट में 54 किलोमीटर चल रहा है, तो इसलिए वो कितना 1 मिनट बोल रहा है ना। तो ये एक ही नियम है इसमें, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड करके, तो ये 6 9 54, 6 10 में, यानी कि ये 10 बार में, लेकिन ये किलोमीटर में लिखना 9/10। तो इसको क्या कर देंगे, 1000 से भागा दे दिए, क्योंकि सारे मीटर में है आंसर देख, आंसर के अनुसार ये किलोमीटर में रहता तो 9/10 हो जाता, लेकिन आंसर दिया है 1000 से, इसलिए गुना कर दिए। तो आपके हैं 900 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये बी नंबर आपके लिए छोड़ दें कि एक स्कूटर की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। आप निकालिए आंसर, फिर आप मैच करा लीजिए हमसे। एक स्कूटर की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है कि एक 60 मिनट में, सॉरी प्रति घंटा दिया है ना, तो वही 60 मिनट में, इसको एक ही नियम से ऐसे बनाया जाता है, चूँकि 60 मिनट में 45 किलोमीटर, इसको डायरेक्ट भागा देने से भी हो जाता है, डिवाइड कर देते हैं। 45 किलोमीटर जा रहा है, तो 4 मिनट में, इसके ऑप्शन हम दे रहे हैं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। इसका ऑप्शन यही था, हम लिखे नहीं थे। मैं 45 इंटू कितना हो गया,
4/60, ये 15 चौक 60, 15 तिया 45, हाँ 3 किलोमीटर आ गया इसका आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी। तो आगे चलते हैं, इसके थोड़ा सा और टाइप को बदलते हैं। ये टाइप 1 2 था, सिंपल टाइप है, ये बेसिक है, फिर आगे जाके इनके एडवांस भी करते हैं। अभी वाला जो सवाल है इसका ये है, ये वाला फॉर्मूला है, ये जो लिखे थे आगे क्वेश्चन मिले हैं वही क्वेश्चन आपको मिल गया। औसत चाल निकालना है 2xy/x+1। लिखा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक, मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक ये डिस्टेंस है, इस दूरी को जानने के लिए वो क्या 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जा रहा है जाने के टाइम, लेकिन जब आ रहा है तो वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। तो इस तरह से दोनों में एवरेज उसका कितना निकलेगा वो निकालना है। तो चाल से वापस आता है, संपूर्ण यात्रा में उस व्यक्ति की औसत चाल क्या है, कि बस ऐसा अगर 2 बार ऐसा दिया रहा है ना जाने और आने वाला, तो बस औसत चाल के लिए यही वाला फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, बस वो आंसर हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, 2 × xy/2 + x इसको मान लीजिए पहला वाला को, और y इसको मान लीजिए, हो गया आंसर आपका 72 किलोमीटर/आवर, खाली 72 लिखते हैं ना, फिर y हो गया 48। तो अब फॉर्मूला हम बैठा देंगे यहाँ, औसत चाल 2 × xy, 2x की जगह पर 72, y की जगह पर 48/x + y, यानी कि 72 + 48। इसको नहीं है, ऊपर वाला को जैसा है वैसे ही रख देते हैं क्योंकि वो काटने में सुविधा हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो 0 6 11 1 12 120 कट गया, कट गया नहीं मतलब आ गया, ये 60 बार में हो जाएगा, ये 6 6 8 48 6 10 में, चलिए ये 8 दूनी 16 8 7 56 1 57 576, यानी कि पॉइंट में लाएंगे तो 57.6 किलोमीटर/आवर। इस स्पीड से वो 76.8 किलोमीटर/आवर की स्पीड से वो उसका एवरेज स्पीड बैठ रहा है 57.6। अब एक सवाल आपके लिए रख दिए हैं, वो बैठा के आप निकाल लीजिए। एक साइकिल सवार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस वही फॉर्मूला बैठा दीजिए। उसके लिए आपको आंसर भी बता दिए हम 48 किलोमीटर/आवर, ताकि आप बना लें, उसके बाद आपको कन्फ्यूजन ना हो अगर दूसरा आंसर हो या फिर सही भी आंसर हो, तो इसलिए इनका आंसर लिख दिए। अब इनको देख लेते हैं कि वो तीन को डिस्टेंस मतलब एवरेज दिया रहेगा, सॉरी उनका चाल दिया रहेगा, तो उनको निकालते हैं कैसे निकलता है। इसी टाइप में से औसत में ही, अब इसमें 3 को दिया हुआ है, 3 को यानी कि उनका स्पीड दिया हुआ है, उसको एवरेज वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल से 10 किलोमीटर/आवर 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर से 3 समान दूरियां चाह रहा है, लेकिन उनका स्पीड जो है अलग अलग है। तो देखते हैं उनको, इनके लिए ये वाला फॉर्मूला है जो पहले एक फॉर्मूला लिखे थे, और ये उसमें दो स्पीड दिया था, इसमें 3 स्पीड दिया है। तो देख लेते हैं इसको भी। XYZ तो लिखने की दरकार नहीं, क्योंकि पहला वाला x है, दूसरा y है, तीसरा z है। तो हम 2 × 10 15 20, यानी कि XYZ 20 नहीं है, ये 12 है, ठीक। XY, उसके बाद XY में क्या है 10 × 15, हम डायरेक्ट 150 लिख सकते थे, लेकिन हम जब बेसिक बोले हैं तो बेसिक को ही लेके चलते हैं, 12 + 12 × 10। तो इसको आप जितना जल्दी काट सकते हैं आंसर आपके पास होगा। 150 180 120, तो इस तरह से अगर जोड़ लेंगे हम तो कितना होगा 12 150 150 300 330 450, ये जीरो कट गया, 15 तिया 45 3 4 12, यानी कि 8 किलोमीटर/आवर उसका एवरेज स्पीड, उनका 8 किलोमीटर/आवर। तो इस तरह के 3 को स्पीड देकर भी आपको एवरेज स्पीड पूछ सकता है। तो चलिए इनका ये पार्ट 1 तक करते हैं, फिर पार्ट 2 हम करेंगे, ताकि शॉर्ट वीडियो बनेगा, ज़्यादा लेंथी बनेगा नहीं। फिर पार्ट 2 में आपको इनका थोड़ा सा हार्ड टाइप को दिया जाएगा, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस का टोटल कवर हो जाएगा इस हमारे वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ, और अब तक अगर हमसे बने हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ हम देते रहें। थैंक यू।